जंगल में एक फूस की झोपड़ी में रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम सोने जैसा था। एक दिन रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने पंखों से सहलाती है। मेरे राज दुलारो, मेरी आँखों के तारो, देखो आज फिर कुछ खाने को नहीं है, पर आप हिम्मत मत हारो। मैं हूँ ना, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुला सकती। मैं जरूर कुछ लाऊंगी बच्चों, बस थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। अगर मैं कुछ कमा पाऊंगी तो तुम्हें जरूर लौटा दूंगी, और बस अभी रहम कर दो मेरे ऊपर। रानो रानी, सुनो मेरी बात, ये दुनिया एक खेल है और यहाँ सिर्फ वो ही जीतता है जिसके पास दौलत होती है, ताकत होती है। तुम जैसी कमजोर और बेबस चिड़िया इस खेल में बस एक मोहरे होती है। क्या तुम्हें नहीं पता रानो? मैं कालू हूँ, कालू, इस जंगल का सबसे अमीर और ताकतवर परिंदा। मुझे कोई दया नहीं आती। ये दिल तो सिर्फ सोने और चांदी की चमक से धड़कता है, और मेरी दौलत ये मेरी शान है। इसे मैं किसी गरीब पर फेंक दूं, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया रानो? कालू जी, लगता है ये रानो खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज देने का ठेका ले रखा है। रानो बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, शायद भूख से मर जाना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई, एक दिन उसका न्याय जरूर होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। एक तरफ ये मासूम पेड़ और दूसरी तरफ मेरे मासूम मासूम बच्चों की भूख। मैं क्या करूं भगवान? रानो चिड़िया की आँखों में आंसू थे। उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रानो, मैं मरा नहीं हूँ, ये बस पतझड़ है। मेरी